जून को एक यादव कथावाचक को ब्राह्मणों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, महिला के पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है। क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद देती हूँ। मैं जो स्थिति अभी देख रही हूँ वर्तमान में, ये बहुत ही खराब स्थिति से देश, समाज और संविधान गुजर रहा। आप सोच सकते हैं कि जो परजीवी, जो लुटेरा, जो ठग, उसको जो भी कहिए शब्द कम पड़ेगा, इस देश को किस तरह से जलील करने का काम आज तक कर रहा है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा आतताई जुल्म सहने वाला होता है। ओबीसी समाज यदि इन भट्ट लोगों को, इन झूठे को, इन ठगों को छोड़ देगा तो फिर इन लोग को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो काम घृणित किया है, इसके एवज में इसको जितना कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। और हम ओबीसी, SC, ST समाज के लोगों को, मिनोरिटी के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप उसके लाइसेंस को लेकर के लागू कराने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? उससे शादी जो है, मरनी में श्राद्ध, ये सब कार्यक्रम क्यों कराते हो? अपना संस्कार का काम अपने लोगों से करवाओ। मैंने अनगिनत शादियां करवाई है, अनगिनत श्रद्धांजलि करवाई है। हमारे लोग में विद्वता की कमी नहीं है, लेकिन उसको एक लाइसेंस जो मनु विधान का था वो तो खारिज 77 साल पहले हो गया है। और ललई सिंह यादव इसके चलते 70 बीघा ज़मीन बेच दिए, अपना टीचर के नौकरी छोड़ करके लोगों को जगाने का काम किया। तो जब तक ये SC, ST, OBC समाज ललई सिंह यादव, पेरियार, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा के पग चिन्हों पर नहीं चलेगा, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, तो ये जो दुश्मन हमारा लुटेरा ठगवा गैंग है वो मजबूत होते जा रहा है। और किस तरह से आज संवैधानिक हक हमको आज तक नहीं मिल पाया है और ये लोग सारे लूटने का काम किया। जिस तरह से 10% EWS, 33% महिला बिल और नया शिक्षा नीति ला करके पढ़ने का राइट भी खत्म करने का ये साजिश चल रहा है। और अभी एक RSS के हम हिंदुस्तान का पेपर में देख रहे हैं कि वो एक RSS का जो है दलाल, RSS का एक आदमी कह रहा है कि समाजवादी और जो क्या नाम है, धर्मनिरपेक्ष, दो शब्द संविधान से हटाया जाए। तो किस तरह से संविधान को ख़त्म करने पर वो मुट्ठी भर लोग तुला हुआ है। ये लोग बहुजन माने शोषित समाज 90% लोग उसको माथे पर चढ़ा करके जो इस तरह से कर रहा है, महिमा मंडन करता है, उसको दान देना, सम्मान देना, प्रणाम करना, माने सारी चीज़ उससे अलग करे और एकजुट होकर के अपना मजबूती के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके अपना हक अधिकार को ले और इन लोगों को लतियावे, तब वही जा करके सही होगा। यहाँ सेठ और भट्ट का गठजोड़ बन गया है। जिस तरह से सेठ और भट्ट मिलकर के इस देश को जलील कर रहा है। अभी देखिए देश का जो कहता है कि हम चौकीदार हैं, वो कौन है? भिखारी बना हुआ है, व्यापारी। तो जब बाबा हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है कि जब इस देश का वो शीर्ष पदों पर प्रधानमंत्री जब बनेगा व्यापारी, तो ये देश होगा भिखारी। अभी देश किस हालत में है ये समझने की जरूरत है। नहीं, आप बोलेंगे सजा मिलनी चाहिए, किसको सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलना चाहिए जो ऐसा हरकत किया है। जो कैसे हरकत किया? आप दूसरे के क्या रोजी पे लात मारिएगा? कैसा रोजी रोजगार? संविधान के बाद तो ब्राह्मणों का काम ना है, ब्राह्मण का काम यादवों का काम होता है। गाय दूध दुहना, गोबर उठाना, गाय पालने वाला काम है। यादव हमारे नेतृत्व करता है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव को देखिए, वो फूलन देवी को किस तरह से जलील किया था। तो मैं कहना चाहती हूँ 90% लोगों को कि अपना स्वाभिमान के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार हो जाओ। अब एकजुट हो वो। अब ये सबसे काम नहीं चलेगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90% की लड़ाई लड़ रहे थे तो इनको झूठा मुकदमा में जेल में रख रहा है। और वो जो इस तरह से हमारे समाज को हरकत किया है उसको सजा नहीं मिलेगा तो फिर 90% के लोग एक तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ न है? फिर कैसा श्रेष्ठ? उससे खराब तो कोई है ही नहीं है। जो इस देश को, व्यवस्था को बर्बाद करके रखा वो तो लुटेरा है। यहाँ का थोड़ी है, वो तो लुटेरा यहाँ बन के आया और सारे लोग को लूटा और लुटवाया। कितने लोग को आक्रमण करवाया। रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा था कि यहाँ के जो क्षत्रिय है वो हरामखोर है, यहाँ का जो वैश्य है वो चोर है, यहाँ का जो ब्राह्मण है वो टुकड़खोर है, यहाँ का जो तथाकथित धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी चलता है वो भगवान है, वो बलात्कारी है। ये रामस्वरूप वर्मा का बयान देखिए, उनको भी केस हुआ था और सारे केस को उन्होंने जीता था। ये लुटेरा, बलात्कारी और ठग के पीछे कब तक समाज बर्बाद होता रहेगा?
इसको सजा देना पड़ेगा, इसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, इसको फांसी के फंदा पर लटकाना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो महिला ने पेशाब करके दिया है, जिसके पेशाब से उसको नहलाया गया है, उस महिला को सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए। तो गंगा जल से भी पवित्र हो गया ना? पवित्र कैसे हो गया? उसका मुख पवित्र है। फूलन देवी कौन थी? अभी होश में आ जाए समाज। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। जब 90% लोग सुरक्षित नहीं रहेगा तो 10% लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस कॉलेज से प्रोफेसर को निकाला जाता है, वो प्रोफेसर को पढ़ाने का अधिकार नहीं, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो ये लोग को यहाँ रहने का अधिकार कैसे मिलेगा? ये फिर तो क्रांति, खूनी क्रांति की तरफ आ जाएगा। नहीं तो संविधान के तहत मैं सुझाव देती हूँ कि संविधान के तहत सबको अधिकार है यहाँ जिंदा रहने का, मान सम्मान लेने का। और तुम किसी के घर में मत जाओ। तुम यदि सही हो तो किसी के घर में मत जाओ। और ज़्यादा हम ये लोग को भी कहते हैं कि तुम लोग भी अब अत्याचार और जुल्म से हटो। जुल्म करने वाला को प्रश्रय मत दो, और जुल्म करने वाला को प्रश्रय दोगे तो आप ही लोग ना उसको बुलाते हैं। तो लतखोर इस समाज को हम इसको कहेंगे कि तुम लोग कब साथ जगोगे? जब जगदेव बाबू ने विरोध किया तो जगदेव बाबू बन गए, बाबा साहब ने विरोध किया तो संविधान लिख डाला, इतना बड़ा विद्वान बन गए। तुम कब तक उसके तलवा सहलाओगे, उसको माथा पर ढोगे, लुटेरा को, ठगवा को, परजीवी को कब तक ढोने का काम करते रहोगे? अपने बहू बेटियों की इज्जत लुटाओगे, अपने इज्जत लुटाओगे, मान सम्मान लुटवाओगे उससे। इसलिए इस ठगवा गैंग को, बलात्कारी गैंग को, मैंने इसका जो लाइसेंस है मानू विधान को तो ही लागू करने के लिए इतना कोशिश हो रहा है कि किसी तरह से संविधान को ख़त्म कर दें, वो मनु विधान लागू हो। लेकिन ये लागू होने वाला नहीं है, साजिश चलने वाला नहीं है। 90% के लोग इसको एकदम लतियावे, नकारे और इसको एकदम प्रताड़ित करके रखे। जिस तरह से प्रताड़ित ये लोग किया है उसी तरह से तब ये लोग सही रहेगा। तो 3% वाले लोग क्या बोलते हैं 17% पे हावी हो गया है। नहीं चलेगा 3% वाला, तनी कह के तो आवे, कर तो दिया, करके तो दिखा तो दिया। तो इसको भी करके अब दिखा दे। लालू पूरे जी समाज में माथा मोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? आप तो हम समझ न रहे हैं कि हम कहेंगे ना कि ये जगदेव का हत्यारा है। ये लालू जी को झूठे मुकदमा में जेल डालने वाला जो व्यवस्था चोर है, जो व्यवस्था को लूट के रखे हुए है, जो एक दिन खुरपी हंसुआ और हल फौड़ा नहीं पकड़ा, उसको करोड़ों बीघा जमीन उसके कहाँ से आ गया? जनता ने उसको बनाया है। आखिर जनता को मूर्ख बना के रखा है। अब तो हमको मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। अब हमारा लोग मूर्ख नहीं ना है। बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश, ये सब चल रहा है, दहाड़ रहा है। इसको बनने वाला चीज़ नहीं है। बिहार में तेजस्वी को सरकार बनाए और जो महागठबंधन के वोट है वो एक जगह दे, और जो भी उधर है बीजेपी के तरफ, वैसे सारे नेता को यदि नहीं नकारेगा तो फिर इलाज खाएगा। पार्टी दोस्त नहीं, इस व्यवस्था का ना दोस्त है। नहीं, दोस्त तो यही सब चमचा लोग का है, जो दलाल बना हुआ है, जात जात का जो जल्लाद बना हुआ है, जैसे जीतन मांझी, चिराग पासवान। इसको शर्म नहीं आता है कि हमारा समाज का महिला को किस तरह से गाली दे रहा है। सारिका पासवान को ये कहाँ खड़ा है? किसका वोट ही लेगा? ये सबको लात मारने की जरूरत है। ऐसे ऐसे दलाल को यही लोग बर्बाद किए हुए हैं। नहीं तो यदि हमारी सत्ता में सरकार रहती तो आज उसको जीव काट लेते हम लोग, छोड़ते नहीं। जो इस तरह की हरकत करेगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आपको